आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष एक नया वृतांत जो कि जीवात्मा से संबंधित है। और दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि पापी जीवात्मा को किस किस तरह की यातनाएं और कष्ट भोगने पड़ते हैं और वो कौन कौन से कर्म हैं जिनके करने से प्राणी नरक में यातना भोगने आते हैं। और दोस्तों, इस वृतांत को मैंने आपके समक्ष श्री विश्वकर्मा महापुराण से लिया है, जिसके 20वें अध्याय में यह नरकों का वर्णन है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नरकें कुल मिलाकर 28 नरक ग्रंथ में दी गई हैं। 28 की 28 नरकों के बारे में आपके समक्ष आपको बताऊंगा। दोस्तों, वृतांत तनिक बड़ा होने से आपको इस वृतांत को 2 भागों में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करने के लिए और को सुरक्षित रखने के लिए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। प्रकल्प्य वासं सर्वेषां कृत्वा तेषां स्वस्वागतम् जग्मुस्ते कर्मणः पुत्रा कार्याण्यन्यानि साधितुम्। ऋषिगणों ने एक स्वर में कहा कि अभी जिस नरक का वर्णन आपने किया है उनकी संख्या कितनी है और वे सब नरक कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और वहाँ रहने वाले जीवात्मा किस किस तरह की यातनाएं और कष्ट भोगते हैं। वह कौन से ऐसे कर्म हैं कि जिनके करने से प्राणी नरक में जाता है और यातना भोगता है, वह आपको विस्तार पूर्वक इस अध्याय में सुनाया जा रहा है। तो दोस्तों, महर्षि शौनक ने तथा अन्य ऋषियों ने इस प्रकार सूत जी को पूछा, तो सूत जी ने उनको जवाब दे रहे हैं कि हे ऋषिगणों, वहाँ जीवात्मा किस प्रकार के कर्मों द्वारा यातनाएं भोगती हैं, उन्हें अपनी समझ तथा ज्ञान के अनुसार आपको बता रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, तीनों लोकों के बीच में यानी कि मध्य में नरक प्रदेश दक्षिण दिशा में है। वह जल के ऊपर तथा पृथ्वी के नीचे स्थित है। यमराज यहाँ के अधिपति कहलाते हैं। वे सारे पितृगणों के साथ संयमनी नामक नगरी में निवास करते हैं और अपने दूतों के साथ मिलकर इस नरक का संचालन करते हैं। भयंकर हथियार धारण करने वाले यम के दूत मृत जीवात्मा को यमराज के समक्ष ले जाते हैं। यमराज उस पापी जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार उसको दंडित करती हैं। उस दंड के अनुसार जीवात्मा को यमदूत विभिन्न प्रकार की नरकों में ले जाते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार यातनाएं भोगने के लिए 28 नरक जो इस ग्रंथ में विद्यमान हैं, दी गई हैं और आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, 28 नरकों में से आपको इस हिस्से में आपको 14 नरकों के बारे में बतला पाऊंगा। दोस्तों, समय का अभाव होने के कारण और बाकी की 14 नरक जो है आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। तो दोस्तों, नरकों की संख्या इस प्रकार है कि पहली तामिस्त्र, दूसरी अंध तामिस्त्र, तीसरी रौरव, चौथी महारौरव, पांचवी कुंभीपाक नरक, छठी कालसूत्र नरक, सातवीं असिपत्रवन नरक, आठवीं सूकरमुख नरक, नौवीं अंधकूप नरक, 10वीं कृमि भोजन नरक, 11वीं संदंश नरक, 12वीं तप्त सूर्मी नरक, 13वीं वज्रकंटक शाल्मली नरक, 14वीं वैतरणी नरक, 15वीं पुयोद नरक, 16वीं प्राणरोध नरक, 17वीं वैशस नरक, 18वीं लालाभक्ष नरक, 19वीं सारमेयोदन नरक, 20वीं अवीची नरक, 21वीं अयह
पान नरक, 22वीं शारकर्दम नरक, 23वीं रक्षोगण भोजन नरक, 24वीं शूलप्रोत नरक, 25वीं दंड शूक नरक, 26वीं अवर निरोधन नरक, 27वीं पर्यावर्त नरक और 28वीं सूची मुख नरक। इस प्रकार 28 नरक बताई गई हैं। दोस्तों, अब कौन सा मुल्जिम, कौन सी पापी जीवात्मा किस नरक में जाती है, उनका वर्गीकरण भी किया गया है। और दोस्तों, वह जिस प्रकार हमारी कोर्ट कचहरियों में कौन सी धारा लगेगी, किस कोर्ट में इसको ले जाया जाएगा, जज कौन सा होगा, उसी प्रकार इन नरकों का भी वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों, 28 नरक बताई गई हैं और अब आपको मैं उन 28 नरकों में से 24 नरकों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इन सभी नरकों के आगे जीवात्माओं को तरह तरह के छोटे बड़े कर्मों के आधार पर और योग्यता के आधार पर उन्हीं अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस तरह अपने किए हुए कर्मों का उपभोग करने के पश्चात जीवात्मा को नरक में छोड़ा जाता है तथा इसके पश्चात फिर वह जीवात्मा उन कर्मों के आधार से उत्पन्न हुए देह का आश्रय करता है। हे ऋषिगण, अब वह जीवात्मा अपने कैसे कर्मों के आधार से किस प्रकार के नरक को प्राप्त करता है, वह आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों और भक्तों, पहले तामिस्त्र नरक आती है। पहली नरक का नाम तामिस्त्र कहलाता है। तामिस्त्र है, पहले तामिस्त्र नामक नरक में वो प्राणी जाते हैं जो अपने जीवन में पर स्त्री का संसर्ग करते हैं, उन पर बुरी नज़र रखते हैं, उनका अपहरण करते हैं। इसके अलावा पराये का धन या बालक का अपहरण जो करता है, दूसरे जीवों को दुख देता है। इन्हें मृत्यु के पश्चात भयंकर यमराज उनके शरीर को यमपाश से बांधकर नरक प्रदेश में लाते हैं और इसी तामिस्त्र नरक में डाल देते हैं। यहाँ उस जीवात्मा को खाना नहीं दिया जाता और हथियारों से बुरी तरह मारा पीटा जाता है, यातनाएं दी जाती हैं। यह नरक घोर अंधकारमय होती है। दोस्तों, इसके पश्चात दूसरी नरक के बारे में आपको बताता हूँ, जिसका नाम है अंध तामिस्त्र। अंध तामिस्त्र नरक दूसरे प्रकार की नरक है। यह जहाँ भयंकर अंधकार होता है, इस नरक में जिस जीवात्मा को डाल दिया जाता है, वह यातना के कारण अंधी दीवार जैसा तथा मूर्ख बन जाता है। दूसरों के साथ विश्वासघात या धोखाधड़ी करने वाले को इस नरक में लाया जाता है। वह व्यक्ति इस नरक में भयंकर दुख भोगता है तथा उन्हें भयंकर दुख भोगना पड़ता है। दोस्तों, तीसरे प्रकार की नरक को रौरव नमक नरक कहा जाता है। रौरव नामक तीसरे प्रकार की नरक में आई हुई पापी जीवात्माओं को 33 नाम के पशु चारों तरफ से घेर लेते हैं तथा उस जीवात्मा को अनेक प्रकार से नोच नोच कर खाते हैं तथा उसको दुखी करते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन के दरमियान, अपने जीवन के मध्य अत्यंत अहम भाव को धारण करके दूसरों को दुखी करता है तथा द्वेष बुद्धि से अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला होता है, वह जीव इस नरक में आता है तथा यहाँ उसने जिसका नाश किया है, जिसका नुकसान किया है, वही जीव आकर अपना बदला लेता है। दोस्तों, अब आते हैं चौथे प्रकार की महारौरव नरक पर। महारौरव नामक चौथे प्रकार की नरक में वे व्यक्ति आते हैं जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं और अपने ही स्वार्थ में अंधे बने रहते हैं, जो हमेशा दूसरे प्राणियों की हिंसा करके उनके शरीर को खाते हैं, अपने शरीर को हुष्ट पुष्ट बनाते हैं। ऐसे तुच्छ और नराधम इस नरक में आकर अनेकों यातनाएं भोगते हैं। यहाँ रुरु नामक पशु उन्हें मारकर उनके मांस को खाते हैं।
रुरु नाम का पशु आकर उनके मांस को खाता है। दोस्तों, जीते हुए जीवों को सेक कर खाने वाले ऐसे राक्षसों से भी अत्यंत क्रूर स्वभाव के मनुष्यों को यमदूत कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाते हैं। दोस्तों, यह आपके समक्ष 5वीं प्रकार की नरक है, जो कि कुंभीपाक नरक के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जीते हुए जानवरों को सेक कर खाने वाले ऐसे राक्षसों से भी अत्यंत क्रूर स्वभाव से मनुष्यों को यमदूत कुंभीपाक नाम की इस नरक में लाकर उबलते हुए तेल में डाल देते हैं और वहाँ इस तरह असह्य वेदनाओं को देते हुए चीख पुकार करते हुए पापी जीवात्मा चिल्लाती है। जीवात्मा को उसकी कुछ भी सुने बिना उसके कर्म का क्षय होने तक इस तरह तेल में उबाला जाता है। इस तरह इस नरक की यातना पापी जीवात्मा को भोगनी पड़ती है। दोस्तों, इसके आगे कालसूत्र नामक नरक का वर्णन, जो कि 6ठी कालसूत्र नरक कही जाती है। कालसूत्र नामक नरक तांबे के पत्र का बना हुआ होता है तथा उसकी ऐसी रचना होती है जिससे इसकी जमीन तथा दीवारें वगैरह सब भयंकर रीति से तपाई हुई होती हैं और इससे वह अग्नि की तरह लाल सुर्ख हो जाती है। इस नरक में जो मनुष्य आता है वह मनुष्य दावानल के समान इस भयंकर ताप से असह्य वेदना पाता है। पशु के शरीर के ऊपर जितने रोंगटे होते हैं, इतने 1000 वर्ष पीछे इस नरक की यातनाओं में से जीवात्मा छूटता है, तब तक उसको यह यातना भोगनी पड़ती हैं। धर्म का तथा बड़े लोगों का तथा देव ब्राह्मणों का द्रोह तथा तिरस्कार अपमान करने वाले इस नरक के अधिकारी बताए जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं 7वीं प्रकार की नरक पर, जिसका नाम है असिपत्रवन। असिपत्रवन नामक 7वें प्रकार की नरक में वे लोग आते हैं जो धर्म को त्याग कर पाखंडियों जैसा आचरण करते हैं। यहाँ उनको यमदूत भयंकर रूप से उनकी पिटाई करते हैं और इस मार पिटाई के कारण जीवात्मा इधर से उधर भागती है। तब यहाँ तलवार की धार जैसे बने हुए पत्तों के कारण उसके शरीर पर चारों ओर से खरोंचें लगती हैं और अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है। इसके पश्चात दोस्तों 8वें प्रकार की नरक के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, 8वें प्रकार की नरक को सूकरमुख नामक नरक कहा जाता है। सूकरमुख नामक 8वें प्रकार की नरक में अनुचित कर्म करने वाले व्यक्ति लाए जाते हैं। जो मनुष्य अन्याय करता है या गलत ढंग से दूसरे को सजा देता है, वह ब्रह्म हत्या का भागीदार बनता है। उसे इसी नरक में लाकर रखा जाता है। यहाँ उस व्यक्ति को खल में डालकर खल की तरह कूटा जाता है और निरपराध व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने के कारण उसका फल उसको भोगना पड़ता है। इसके पश्चात दोस्तों 9वें प्रकार की नरक आती है, जिसको अंधकूप नरक कहा जाता है। दोस्तों, अंधकूप नामक 9वें प्रकार की नरक में हर प्रकार के हिंसक प्राणियों की प्रकृति ने जिस प्रकार की आजीविका निर्मित की है, उन मनुष्यों की आजीविका का द्रोह करके जो मनुष्य उन प्राणियों का नाश करता है, उसे उसी नरक में स्थान मिलता है। अपने जीवन काल में अपने जिस प्रकार प्राणियों को उसने पीड़ा पहुंचाई है, वे प्राणी ही यहाँ उसी ढंग से पीड़ा पहुंचाकर अपने ऊपर की गई पीड़ा का जीवात्मा से बदला लेते हैं। उस समय भयंकर पीड़ा से त्रस्त होकर पापी जीवात्मा फिर अपने पापों के लिए पछतावा करने लगती है। दोस्तों, अब आते हैं 10वें प्रकार की नरक पर, जिसका नाम है कृमि भोजन। दोस्तों, कृमि भोजन नामक 10वें प्रकार की नरक में जो मनुष्य आते हैं, उनको यहाँ खाना नहीं मिलता तथा
उनको यहाँ चींटी बनकर रहना पड़ता है। वह इस प्रकार रहता है कि उसको खाने के लिए भी कीड़े ही मिलते हैं। इसी के लिए इसका नाम है कृमि भोजन। और दूसरे कीड़े भी अपना उदर भरने के लिए उसको काटते हैं। जीवन में जो मनुष्य अपना पेट भरने के लिए तत्पर रहता है, वह इस कारण से अतिथि, साधु संत, देव ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता। वही मनुष्य खास तौर पर इस नरक में भेजे जाते हैं। दोस्तों और भक्तों, अब आपके समक्ष 11वें प्रकार की नरक, जिसको संदंश नरक कहा जाता है, उसके बारे में आपके समक्ष अपना यह वृत्तांत जारी रखता हूँ। संदंश नामक 11वें नरक में अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए जिन मनुष्यों को लाया जाता है, उन्हें यमदूत लोहे की गर्म सणासी चिमटों से उसकी चमड़ी को नोचते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण या किसी अन्य के गहने, रत्न, आभूषण जैसी वस्तुओं को छीनता है अथवा चोरी करता है, उन्हें इसी नरक में स्थान दिया जाता है। दोस्तों और भक्तों, अब 12वें प्रकार की तप्त सूर्मी नामक नरक के बारे में आपको बताता हूँ। तप्त सूर्मी नामक 12वें प्रकार की नरक में अत्यंत काम वासना से अंधा बना हुआ पापी जीवात्मा किसी वक्त अति खराब आचरण वाली उल्टा स्त्री के साथ जब संबंध बनाता है, उन दोनों स्त्री पुरुष को यम के दूत तप्त सूर्मी नामक इस नरक में लाते हैं। वहां यमराज उनको चाबुक से पीटते हैं तथा उन स्त्री पुरुष को लोहे की तपाई हुई पुरुष स्त्री की आकृति के साथ मिलन करने के लिए कहते हैं और उसको सेवन करने की आज्ञा देते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात आती है 13वीं प्रकार की वज्रकंटक नरक। वज्रकंटक नरक, इसको वज्रकंटक शाल्मली भी कहा जाता है। वज्रकंटक शाल्मली नामक 13वीं प्रकार की नरक के अनेक इसमें वृक्ष रहते हैं। इन वृक्षों पर वज्र के समान भयंकर कांटे लगे रहते हैं। इसी कारण इसका नाम वज्रकंटक शाल्मली पड़ा। इनमें वे सभी मनुष्य लाए जाते हैं जो पशु आदि प्राणियों के साथ मैथुन करते हैं। यहाँ लाकर यमदूत उसे शाल्मली वृक्ष पर चढ़ाते हैं। फिर सबसे ऊपर चढ़ जाने के बाद उसे जोरों से नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है। नीचे गिरने पर वह भयंकर लंबे लंबे कांटों, जिन पर डालियों में जो लगे होते हैं, उनसे टकराता हुआ नीचे गिरता है। उसी समय पापी जीवात्मा को असह्य पीड़ा का अनुभव होता है। दोस्तों, अब आती है आपकी जानी पहचानी, आपने सुना भी होगा, गरुड़ पुराण में वैतरणी नामक नरक, जो कि 14वें प्रकार की नरक बताई गई है। वैतरणी नामक 14वें प्रकार की नरक में एक नदी के रूप में यह बहती है। इस नदी में जल के स्थान पर खून, मवाद, विष्ठा और मूत्र इत्यादि बहते हैं। इसमें हड्डियां, चमड़ियां, मांस इत्यादि तैर रहे होते हैं और किनारों पर सड़ी गली बदबूदार हड्डियों के ढेर लगे रहते हैं। जो अपने जीवन में जानबूझकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन नहीं करते, उनको त्याग देते हैं, उन्हें इस वैतरणी नदी में धकेल दिया जाता है। इस नदी में रहने वाले जीव इस पापी जीवात्मा को फाड़ फाड़ कर खाते हैं, जिससे पापी जीवात्मा को असह्य पीड़ा का अनुभव होता है। तो दोस्तों, इस वृतांत के इस हिस्से में, यानी कि पहले हिस्से में, मैंने आपके समक्ष 14 नरकों के बारे में आपको बताया। दोस्तों, इन सभी नरकों के बारे में आपको यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर मेरी आत्मा की संतुष्टि के लिए एक दो लफ्ज, एक दो वर्ड, एक दो शब्द जरूर लिखना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको
इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। दोस्तों, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।